अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए लाइव सेशंस। ये लाइव सेशन आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होते हैं। हम बात करते हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पे, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, और इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो आपकी सेहत से रिलेटेड है और बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत ज़्यादा इसको जो है वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, स्पेशली वर्जिश को। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि बीमारी में खुराक और वर्जिश का क्या किरदार है। इसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है डॉक्टर वसीम को, जो कि डॉक्टर हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फिटनेस ट्रेनर भी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी बिल्कुल ठीक। सर, हम बात कर रहे हैं बीमारी में खुराक और वर्जिश का क्या किरदार है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि बीमारी में खुराक की कितनी इम्पोर्टेंस है। देखें, असूलन तो ना बीमारी से बचने के लिए डाइट और एक्सरसाइज करनी होती है। हमें ख्याल आता है बीमार पड़ने के बाद। चले, देर आए पढ़ने दुरुस्त आए, के वो बाद। भी अच्छी बात है कि जब भी फैसला ले लिया डाइट और एक्सरसाइज करने का तो बेहतरी आ जाएगी। एक्सरसाइज और डाइट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है किसी बीमार शख्स को वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने के लिए। हम ये बात जानते हैं कि मैं अक्सर एक वर्ड यूज करता हूं, सोजिश। और बहुत सारी बीमारियां जो आजकल होती हैं वो सोजिश ज्यादा होने की वजह से होती हैं। और हमारी जो खुराक है वो ही इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है सोजिश इन्फ्लेमेशन बढ़ाने में। यानी कि जैसे हमने, अगर हम अक्सर बात करते हैं मीठे का बेदरेग इस्तेमाल, इसके अलावा वो जो फाइबर है हमने आटे में से वो भी निकाल लिया है। इस वजह से खून में बहुत ज्यादा मिकदार में ग्लूकोज जो है वो जा रही होती है, जिससे फिर आगे भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो, कुव्वत मुदाफियत जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। और आपकी जो दिफा है ना वो कमजोर पड़ता जाता है। सेहत जो है, जो हम सही मानों में सेहत की बात करते हैं, वो ऐसे नहीं है कि जैसे आपके इर्द गिर्द बैक्टीरियाज खत्म हो जाएंगे। बल्कि सेहत यह है कि वो जो इर्द गिर्द जितने जरासीम हैं उनके उनसे जंग लड़ने के लिए आपका अपना दिफा कितना स्ट्रांग है। तो आपके दिफा को मजबूत करने के लिए आपकी खुराक का सही होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आ, मैं आपको, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? मुझे लगता है कि थोड़ा कनेक्शन। जी जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। आप सुन, आपको सुनाई दे रहा है क्लियर? जी सर, बिल्कुल आवाज़ ठीक आ रही है। ठीक, जी जी। अच्छा, तो यही मैं बात कर रहा था कि किस तरह से हमने पिछले 50 सालों में ना खुराक की तरतीब बदली है कि हम देसी घी, मक्खन, ये जो सैचुरेटेड फैट्स है, जो अल्लाह के बनाए हुए फैट्स थे, वो हमारी खुराक में मौजूद नहीं है। अगर सही फैट हमारी खुराक में मौजूद नहीं है तो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है वो भी हमारे जिस्म में कमी का हमें जो है सामना करना पड़ता है। आजकल आप देख लें विटामिन डी की कमी, हर हर दूसरा बंदा विटामिन डी डेफिशिएंट बिल्कुल। है। तो खुलियों को जो बुनियादी जरूरत है, जो बेसिक जरूरत है विटामिन की, वो ही पूरे नहीं है। ऊपर से ग्लूकोज जो है वो इस हद तक ज्यादा है खून में कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक टाइम पे जो 5 लीटर खून है, हमारा पूरा 5 लीटर खून, उसमें एक टाइम पे सिर्फ 4 ग्राम चीनी रह सकती है। उससे ज्यादा होगी तो वो बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। और हमने हमारी चॉकलेट्स देख ले, हमारे पिज्जाज देख ले, ये बर्गर देख ले, ये हर वो चीज जो हम खा रहे हैं और डेली बेसिस पे खा रहे हैं, तो वो बीच में बॉडी को ब्रेक भी नहीं मिलती। तो इसी वजह से ये बीमारियां यंग एज में भी कॉमन होती जा रही है। हम जो ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, खून में जो कोलेस्ट्रॉल या जो ट्राइग्लिसराइड है वो 40 साल बाद जो बढ़ता था, अब यंग यंग बच्चे हैं उनका खून में वो लेवल ज्यादा आ रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो डाइट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छी डाइट है क्या। तो अच्छी डाइट में हमारे जो देसी घी, मक्खन, मलाई, सैचुरेटेड फैट्स, इसका होना आपके ब्रेन के सही काम करने के लिए, आपके पट्ठों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा डाइट में प्रोटीन, चिकन, मटन, बीफ, इसकी क्वांटिटी पूरा होना, अंडों का होना, और इस तरह की जो सोर्सेज हैं प्रोटीन के, उसका पूरा होना ज़रूरी है। इसी तरह से सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, ये
कम अज कम अगर आप हफ्ते में 6-7 दिन नहीं कर सकते तो कम अज कम हफ्ते में 3-4 दिन तो आपके ऐसे हों कि जिसमें आप अच्छी सोर्स से प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट अगर लेनी भी है तो वो सब्जियों से आप ले रहे हो। इसके साथ साथ एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि डाइट के खाने को ना बेजायका खाना समझा जाता है या बद जायका खाना बिल्कुल। समझा जाता है कि बिल्कुल सूखा होगा, हलक से नहीं उतरेगा, तो ऐसा नहीं है। उबला हुआ बहुत होगा। मज उबला हुआ होगा और ऐसा नहीं है। सही मानों में अगर आप डाइट फॉलो करें और अगर आप देखें कि मजे मजे की रेसिपीज आप बना सकते हैं जो पैलेटेबल होंगी, जो जायकादार होंगी, जो आपका दिल करेगा अपना वो मील लेने का, तो थोड़ी सी अगर हम अपनी कुकिंग के ऊपर काम कर लें, थोड़ी सी ग्रोसरी बदल लें, थोड़ा सा रेसिपीज के बारे में जान लें, तो एक ऐसा लाइफस्टाइल हम बड़ी आसानी से अपना सकते हैं कि जिसमें हमारी हम एनर्जी भी ले रहे होंगे और वो एनर्जी हमारे लिए सही मानों में एनर्जी का काम कर रही होगी और उससे सोजिश भी नहीं बढ़ेगी और बाकी बीमारियां भी टैकल हो जाएंगी। एक मैं कोट देख रहा था कि हम लोग ना जो कोई बीमार होता है तो उसको हम जो खाना जूसेस दे रहे होते हैं, फ्रूट्स दे रहे होते हैं, आप यखनी दें, आप मटन की यखनी दें उनको, आप जर्दी समेत हाफ बॉइल्ड अंडा उनको दे दें, आप उनकी खाने में जो पिंक सॉल्ट है, पहाड़ी नमक, उसकी क्वांटिटी रखें। जब हम बीमार होते हैं ना तो उस वक्त मैक्रोन्यूट्रिएंट एनर्जी से ज्यादा हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। बॉडी खुद को बड़ी अच्छी तरह से ठीक कर सकती है, लेकिन अगर उसको वो पूरे अज्जा मिल रहे हो तो एक दफा फिर जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बीफ ये जी जी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और जी फैट्स में सर। फिर हमारा देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, बादाम हो गए, वॉलनट्स हो गए। पीनट्स का इस्तेमाल ज्यादा ना करें क्योंकि वहां से वो अगर ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो भी इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं। बाकी खुदारा मरीज को कोई ये छोटा मोटा सा केक ना दें, ये जो बेकरी के होते हैं कि हल्का से नरम ग़िज़ा खा लेगा। अगर केक बनाना भी है तो ओट केक की रेसिपी नेट से सर्च कर लें और घर में ही पका के उनको केक खिला देंगे। कम से कम उसमें वो फैट्स तो अच्छे यूज हो जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट आपको बाहर आप खरीदते हो वो एक कमर्शियल उसके पीछे एक होता है और उसके अंदर एक खराब क्वालिटी का ऑयल ऐड हुआ होता है, उसके अंदर बेदरेक चीनी ऐड हुई भी होती है, तो वो आपके लिए किसी सूरत भी सही नहीं है। सही नहीं। यही चेंजेस है जो हम नहीं करते जिसकी वजह से मसला होता है। जी सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी यहाँ पे, हमें ऐसी कौन-सी 3 या 4 ऐसी अशिया हैं जो अपनी डेली रूटीन में हमें लाज़मी तौर पे ऐड करनी चाहिए? मैं अगर 4 चीजें बोलेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि देसी घी, फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल और प्रोटीन, ये जो मैंने अभी आपको बता दिया। कार्बोहाइड्रेट्स इसका क्या कहते हैं अपना, इतना मैं वो नहीं हूं कि रोटी चावल ये जो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसको अगर आप बिल्कुल। हटा भी दे तो कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर इनको आपने हटाना है तो बस इनको आपने सब्जियों से रिप्लेस करना है। आप करेले खा सकते हैं, आप फलियां खा सकते हैं, आप बंद गोभी खा सकते हैं, आप शिमला मिर्च खा सकते हैं। और उसको आप अगर देसी घी में थोड़ा सा मसाला वगैरह लगा के घर में ही मसाले बनाए और उसको अगर आप बनाएंगे तो वो बड़ा आसानी से आप उसको एंजॉय करेंगे। पालक आप खा सकते हैं, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जी सर। आसान जी सर। सर, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई थी। मैं यहाँ पे एक और जी जी क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया है, जो ऐड करना चाहूँगी कि हमारी जी जो कम्युनिटी है, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी, ये चाय की बहुत शौकीन है। तो चाय के बारे में आपका क्या ख़्याल है? स्पेशली जो नहीं, दूध वाली चाय? चाय वो तो जो चाय का शौकीन नहीं है, हम तो कहते हैं वो हम अपने ग्रुप में भी ज्यादा लोग हैं वो चाय को बड़ा पसंद करते हैं और चाय अच्छी चीज है, बिल्कुल। लेकिन दूध पत्ती नहीं पीनी। क्योंकि अगर हम दूध की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वहां से कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हो जाएंगे गैर जरूरी। तो आप 3/4 पानी, 1/4 मिल्क और थोड़ा सा उसमें कैंड्रिल या स्टीविया उसको मीठा करने के लिए ना स्वीटनर ऐड कर दें। चीनी उसमें नहीं डालनी। अब देखें जो इंसान दिन में 4 से 5 कप चाय चाय पीता है और उसके साथ चीनी ऐड कर रहा है। उस दिन भी मेरे पास एक पेशेंट आए तो उन्होंने कहा कि मैंने चाय सिर्फ इसलिए छोड़ी कि जब मैंने एट दी एंड अपनी चाय से जो मैं चीनी ले रहा था ना वो कैलकुलेट की तो वो तकरीबन कोई 18 चम्मच बन रही थी। तो वो आप खुद देखें कि एक टाइम पे इतनी शुगर, फिर थोड़ी देर बाद फिर शुगर, फिर उसके साथ उसमें मिल्क भी बहुत ज्यादा है।
तो यानी कि वो गैर जरूरी ना एम्प्टी कैलोरीज आपके पास आ जाती है जिनका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है। चाय पिए लेकिन दूध कम और उसमें चीनी ना हो। ठीक हो गया। ठीक है। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स में ऐड करते जाएं। इंशाल्लाह थोड़े थोड़े टाइम के बाद मैं अपने कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो ऐड कर लूं, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस ऐड करूंगी। सर अभी हम लोगों ने बात की डाइट की कि खुराक क्या होनी चाहिए, हमें डेली रूटीन में क्या रखनी चाहिए। अब हम आते हैं वो हमारी एक्सरसाइज की तरफ कि हमारी एक्सरसाइज डेली रूटीन में कितनी होनी चाहिए। एक नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं, अभी हम बीमार नहीं हुए, अभी हम बिल्कुल सेहतमंद हैं। तो बताइएगा कि हमें देखिए, कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने एक्सरसाइज के बारे में समझना है ना कि एक एक्सरसाइज है जो हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी, हमारे दिल को, हमारे लंग्स को स्ट्रांग करती है। जैसे उसमें वॉक हो गई, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ये चीजें हो गई, ये तो जरूरी है। कम से कम दिन में आप ऐसे कह लें कि 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करें या साइकिलिंग करें। लेकिन इसके साथ साथ जो पट्ठों की एक्सरसाइज है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, हमारा नी जॉइंट हो गया, हमारा शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट्स, इसके इर्द गिर्द सपोर्ट करने को बहुत सारे मसल्स हैं। और उन वो मसल्स जब तक मजबूत हैं तो हमारे जॉइंट्स मजबूत हैं। तो हमें उन मसल्स को प्रॉपर तरीके से कम हफ्ते में 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हमने रखने हैं। फुल बॉडी एक्सरसाइजेज जिसमें शोल्डर जॉइंट्स की जो एक्सरसाइज, मतलब शोल्डर की एक्सरसाइज हो गई, चेस्ट की एक्सरसाइज हो गई, आपकी लेग्स की मसल्स की एक्सरसाइज हो गई, ये हमने रखना ही रखना है। बहुत सारे लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि वो सिर्फ वॉक करते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके उनके पट्टे कमजोर हो जाते हैं। तो हम ये बात कहते हैं कि सिर्फ बॉडी बिल्डर जिम नहीं करता। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, आप जिस एज में भी हैं, जिस जेंडर के भी हैं, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्क्वाट्स करने हैं, उठक बैठक करनी है, लंजेस करने हैं, आर्म्स को टोन करने की एक्सरसाइजेस करनी है आपने। ठीक है, जी तो सर, ये बिल्कुल सारी ठीक है। एक्सरसाइजेज हैं आपने करनी है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कोई सी 6 एक्सरसाइजेस फुल बॉडी की सिलेक्ट कर लें और 3 सेट्स करें, 10 से 15 रेपिटेशंस करें और हफ्ते में 4 दिन करें। इसके अलावा हफ्ते में 6 डेज आप कार्डियो भी करें। कार्डियो से मुराद मैं फिर बता दूं, या तो ट्रेडमिल पे वॉक हो गई, या आउटडोर वॉक हो गई, या साइकिलिंग हो गई, या स्विमिंग हो गई, या कोई भी, अगर आप टेनिस शौक से खेलते हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, कोई भी ऐसी, वो आपने डेली बेसिस पे रखनी है। ठीक है, एक्सरसाइज, मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इंसान को मुश्किल में पैदा किया, तो कंफर्ट जोन से निकलेंगे, थोड़ा सा अपने आप को सख्ती देंगे, तो उसके बाद आसानी आएगी। हर सख्ती के बाद आसानी है, सख्ती के साथ आसानी है। वो यही है कि थोड़ी जो एक्सरसाइज की सख्ती है ना, इसके साथ बहुत सारी आसानी जुड़ी हुई है, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी बलाएं हैं जो टल जानी है। बिल्कुल सर। ठीक सर है। यही तो मसला है हमारा हमारा अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो हम लोग वो उस कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलना चाहते। अगर निकलते भी हैं तो हम लोग अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ रहते हैं। अपनी सेहत के लिए ख़ास तौर पे कोई टाइम नहीं निकाल पाते, स्पेशली वर्ज़िश के लिए। तो वासिफ सर अली वासिफ वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह को मैं फॉलो करता हूँ, उनकी मैं ऑडियो बुक्स वगैरह वो सुनता हूँ। तो उसमें एक जगह पे उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में तबलीग नहीं, अमल की जरूरत है। हम कब बिल्कुल, से तबलीग कर रहे हैं कि डाइट करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन उस पे जब तक अमल नहीं होगा, जब तक बाअमल लोग नहीं होंगे, जब तक ट्रांसफॉर्म लोग नहीं होंगे कि जो कभी बीमार थे और अब वो बिल्कुल सेहत सेहत बिल्कुल वो नॉर्मल सेहत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और फिट हैं, उनको देख के जब तक लोग इंस्पायर नहीं होंगे तब तक चीजें चेंज नहीं होंगी। वो जो हम समझते हैं ना कि एक मेरे करने से क्या होगा, एक आप बिल्कुल। करेंगे ना, तो जब वजन कम होगा, जब आप फिट होंगे, जब आपको देख के लोग बोलेंगे कि आप अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे कि यार आपको फर्क पड़ा है, तो वो जो चीज एक इफेक्ट लेके आती है ना आसपास। हमारे साथ होता क्या है, फैमिली में एक बंदा ट्रांसफॉर्म होता है और पीछे आसपास सारे रिश्तेदारों को मोटिवेशन आ जाती है, और फिर वो कह रहे होते हैं कि हमने भी ट्रांसफॉर्म होना है जैसे भी तुम करना है। ट्रांसफॉर्म हुए। तो बाअमल लोग चाहिए हमें। बिल्कुल। सर मैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऐड करूँगी क्योंकि हमारी ऑडियंस की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद मैं उनके क्वेश्चन शामिल करूँगी। बताइएगा कि बीमारी में जो है खुराक और वर्ज़िश किस तरह से रखनी चाहिए और हम स्पेशली वर्ज़िश को किस तरह से कंटिन्यू रख सकते हैं? क्योंकि हम तो नॉर्मल लाइफ़ में भी वर्ज़िश को कंटिन्यू रखने के मूड में नहीं होते, तो बीमारी में किस तरह से करेंगे? हम तो बीमार हो जाते हैं। देखें, मैं सबसे 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 इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो फूड को हमने देखना है ना। रिकवरी के लिए हमने खुराक को बदलना है। जैसे कि मैंने कहा कि यखनी हो गई,
सब्जियों का सूप हो गया, अंडा जर्दी समेत हो गया, इसी तरह थोड़े से ये आपके जो ड्राई फ्रूट हो गए, ये वो चीजें हैं जो मरीज को देनी है। काश हम खुराक को मेडिसिन की नजर से देख लें कि फूड ही मेडिसिन है। जैसे हम मेडिसिन एक है। गोली देते हैं ना सुबह दोपहर शाम, तो इसी तरह सुबह का खाना ये हेल्दी खाना है, यही सेहत है। हम जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे, हमारा वो यकीन जब तक खुराक पे नहीं आएगा कि ये हमें शिफा देगा। कुरान में अल्लाह कहता है मैं ही खिलाता हूँ, मैं ही पिलाता हूँ, मैं ही तुम्हें शिफा देता हूँ। तो इलाज बिल गिज़ा ही असली इलाज है, खुराक में ही शिफा है। लेकिन अगर हम कौन सी खुराक सोजिश कम करती है, कौन सी खुराक सोजिश बढ़ाती है, तो हम इसी तरह जब तक ये फ्रूट्स नहीं हटाएंगे, ये बहुत ज़्यादा जो फ्रूट्स का इस्तेमाल है और बीमार बंदे को हम इतने फ्रूट्स दे रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी अच्छी चॉइस नहीं है। उसकी अगर हम कंपैरिजन करें ना, अब आपके जहन में आया होगा कि फ्रूट्स तो बड़े अच्छे होते हैं, इसमें तो वाइटामिन बिल्कुल। होते हैं, यही आया होगा। अब अगर हम बिल्कुल। कंपैरिजन करते हैं सब्जियों का और फ्रूट्स का, तो दोनों में जो डिफरेंस है, आपकी जो सब्जियां हैं वो यहाँ पे हैं और जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप विटामिन सी और बहुत बिल्कुल। सारे विटामिन सब्जियों से हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज उसमें कम नहीं है, सारी पूरी है, और कई और क्वांटिटी में भी अच्छी है। और दूसरा ये कि साथ साथ आपको फाइबर भी मिल जाएगा, जो कि आपके हाजमे के लिए बड़ा जरूरी है। बहुत तो जरूरी है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, ये चेंजेस हैं जो हमने करनी है। क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, देखें क्वेश्चंस क्या पूछे जी जा सर। रहे हैं। सर मुख्तार अली मजारी है, वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वो कह रहे हैं कि जब मैं बीमार होता हूँ तो स्पाइसी चीजें लेने की दिल करता है या कोशिश करता हूँ, तो उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? आप घर में जो है स्पाइसेस, जो भी घर में बनाई हुई स्पाइसेस वो आप ऐड करें, कोई मसला नहीं है, स्पाइसेस ना छोड़ें। लेकिन कम से कम वो कनोला में ना पकाओ खाना, ये देख लें कि वो देसी घी में हो, वो उन फैट्स में जो जायका, आपको हम स्पाइसेस से मना नहीं कर रहे, लेकिन वो जो बाहर के मसाले हैं, जो कि जिनको नहीं पता कि कैसे बनाया गया है, उसमें क्या ऐड किया गया है, तो घरों में ही मसाले बनाए, घरों में ही अचार बनाए, घरों में यही सारी ये फर्मेंटेड चीजें बनाए, घरों में ही दही बनाए। इतना मुश्किल नहीं है। अगर एक बीमार बंदा है जिसको आप बार बार अस्पताल ले जाके 10,000 किस्म के टेस्ट करवा रहे हो, गैर जरूरी दवाइयां वो बेचारा ले रहा है जिसके साइड इफेक्ट्स है, तो थोड़ी सी एफर्ट अगर आप अपने घर में अपने खुराक के ऊपर कर लोगे, थोड़ा सा अपने आप को मतलब प्रिपेयर रखोगे, अपनी खुराक को ठीक रखोगे कि आपको आपके लिए उसकी अवेलेबिलिटी हो जाए, तो फिर वो बड़ी आसानी से आप फॉलो कर लोगे। मुश्किल लोगों को पता है क्यों लगता है? क्योंकि अभी तक अमल नहीं किया, तो सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, ये कौन करेगा। लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर लेते हो और जब आप उसका इफेक्ट अपनी बॉडी पे देखते हो, तो फिर आपकी प्रायोरिटी में वो चीजें वैसी ही आ जाती हैं, फिर आप उसके उसके बगैर जिंदगी नहीं गुजारते। बिल्कुल ठीक है सर। सर जैसे अभी आपने बात की कि हम लोग देसी घी या जो है मक्खन वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करें, तो वेजिटेबल ऑयल कहा जाता है नॉर्मली, हमारे पास कमर्शियल्स में भी बहुत बताते हैं कि वेजिटेबल ऑयल है। आई डोंट थिंक सो कि वो वेजिटेबल ऑयल ही होता होगा। तो अगर हम लोग उसको रिप्लेस करना चाहें सरसों के तेल के साथ तो वेजिटेबल कर। वेजिटेबल से जो है ना फाइबर और विटामिन मिलते हैं, ऑयल नहीं मिलता। ये जो वेजिटेबल ऑयल बेचा जा रहा है ना, हमें सेहतमंद बनाओ अम्मा, फलाने तेल में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, ठीक है ना, यही तो हमारे साथ धोखा हुआ है। अमेरिका में जो लो फैट योगर्ट है, उसकी जो मार्केटिंग ऐसी की जाती है कि बुरे खुराक को अच्छा बनाया जाता है। 100 ग्राम जो आइसक्रीम है, 100 ग्राम जो आइसक्रीम है, उसके मुकाबले में अगर 100 ग्राम जो अमेरिका में लो फैट योगर्ट है उसमें अगर कंपेयर किया जाए, तो जो जो आइसक्रीम है उसमें 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, और जो लो फैट योगर्ट है उसमें 43 ग्राम्स है। ठीक है, तो ये नहीं कि अगर मैं 100 ग्राम आइसक्रीम खा रहा हूं तो मैं 25 ग्राम कार्ब्स ले रहा हूँ, लेकिन अगर 100 ग्राम में लो फैट योगर्ट ले रहा हूं तो मैं 43-44 ग्राम्स ले रहा हूँ। तो दिखने में मैं बड़ा खुश हूं कि नहीं मैं आइसक्रीम नहीं खानी, मैं लो फैट योगर्ट खा रहा हूं। लेकिन जब भी कोई डाइट जिसमें फैट कम होगा, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड किए गए होंगे। तो हम अच्छी खुराक को समझ के बुरी खुराक खा रहे हैं, इसलिए हमें शिफा नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है। समझ लुबना गए? गुलजार है। जी सर, लुबना गुलजार का क्वेश्चन है, अगर मैं गलत नहीं पढ़ी तो कहीं ट्री टिश्यू गला खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए?
गला खराब होने का सबसे अच्छा है ना कि सॉल्टेड वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, सॉल्टेड, ये सबसे अच्छा तरीका है। उसमें आप देखेंगे अगर आप उसको सिप सिप करके पीते रहे वार्म वाटर, तो ये काफी हद तक, हमारा मसला ये है कि हमें फौरन आराम चाहिए, तो हम फौरन एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, हम फौरन पेन किलर भी स्टार्ट कर लेंगे। हाँ बुखार है तो उसके लिए, बुखार को कंट्रोल करने के लिए आप बेशक दवाई ले सकते हैं, लेकिन जो मेन यही है कि आप ये जो टोटके हम कहते हैं ना, इसी पे ही रिलाई किया करें। और दूसरा आप देखें कि रात को जब भी आपने खाना खा लिया और कहीं अगर आपने मीठा खा भी लिया, तो रात को सोने से पहले गरारे करें और प्रॉपर ना अपने वो जो जो भी आपने खाया है, तो वो जो अपर जो जिस एरिया में जहां पे भी वो मीठा रहता है, वो कम से कम आप कुल्ली करके और उसको गरारे करके उसको आप हटा दें, ताकि वही बायस बनेगा इन्फेक्शन का आगे जाके, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मुख्तियार अली हैं, वो कह रहे हैं कि आई हैव रिड्यूस्ड माई 7 kg वेट बट फीलिंग वीकनेस, व्हाट शुड आई डू? आप देखें कि क्या आप दिन में 2 टीस्पून सॉल्ट ले रहे हैं अपनी खुराक में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करना, नमक को पूरा, हमने जो एक बड़ी गलती की है कि हमने नमक को इतना बुरा कर दिया, किया सफेद नमक ने, हम हमारा हमारा वो एक आदत है कि हम या तो फुल खाते हैं या कुछ नहीं खाते। हाँ, तो हमने वो नमक जो है वो उसको बुरा करके हमने अपनी डाइट से हटा दिया, और हम लो सोडियम डाइट पे होते हैं। उससे ना जिस्म में वीकनेस, पट्ठों में वीकनेस, कमजोरी होती है। पट्ठों को सही काम करने के लिए मादनियात चाहिए। तो आप ये चेक करें कि क्या आप दिन में 2 टीस्पून पिंक सॉल्ट, पहाड़ी नमक ले रहे हैं, डिवाइडेड पूरे खुराक में। 1.5 लीटर जो बॉटल है इसमें आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, थोड़ा लेमन डाल के ना, एक लेमनेड सा बना के वो आप पीते रहें। दूसरा ये कि क्या आप विटामिन D3 5000 IU ले रहे हैं, क्या आप जो विटामिन B12 है वो आपने रखा हुआ है। जब भी आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको कुछ सामान साथ रखना होता है। जैसे मैं कहीं अगर जा रहा हूँ, तो मैं अपना बैग रेडी करूंगा, तो उसमें मेरी जरूरी चीजें होंगी जो मुझे आगे जाके सफर में काम आएंगी, जो कि मेरे बिल्कुल सफर सही। में आसानी क्रिएट करेंगी। तो ये जो वाइटामिन है ना, विटामिन D3, विटामिन B12, मैग्नीशियम, फिश ऑयल, मल्टी वाइटामिन, ये उस सफर में आपकी मदद करती है। ये जो वीकनेस होती है ना, ये कैलोरीज कम करने की खाली वजह नहीं होती कि सिर्फ कैलोरीज कम की हुई है। वो माइक्रो लेवल पे जो सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम, जो मिनरल्स चाहिए, वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से थकावट और सुस्ती रहती है। हमारे जब क्लाइंट्स वेट लॉस करते हैं तो वो ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो प्रॉपर प्लान के साथ एक चीज फॉलो कर रहे होते हैं, और कोई उनमें, उनके जिस्म में कोई बड़ी कमी नहीं होती ना, उनकी डाइट से हम चीजें को पूरा कर रहे होते हैं। इस वजह से वो सफर उनका खुशगवार रहता है। जी सर। सर दीदार खान है, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट वुड बी दी रिकमेंडेशन ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर डेज गोइंग, स्पेशली इन फीमेल्स व्हिच इज फैटी लिवर? अच्छा, फैटी लिवर में तो मैं पहले भी बता चुका हूं ना कि फैटी लिवर में हमने कार्ब, यही जो मैं बात करता हूं कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। हमारे लिवर में फैटी लिवर, जो फैटी लिवर होता है, जो फैट्स है वो आते कहाँ से हैं? हम लिपिड थ्योरी को, हम अपने MBBS में भी यही पढ़ा कि जो फैट हम खा रहे हैं ना, वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही सुना था। बिल्कुल। पर ये गलत है। जो डाइटरी फैट है ना, वो 20% कंट्रीब्यूट करता है। 80%, 75-80% आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद बना रही होती है। और वहां पे अगर हम ट्राइग्लिसराइड को देखें, तो वो कहाँ से आ रहे होते हैं? वही ट्राइग्लिसराइड्स ही फैटी लिवर करेंगे। अगर खून में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है ना, तो वही फैटी लिवर करेंगे। तो वो जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आपके ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से आ रहे हैं। मतलब रोटी, चावल, हर तरह का मीठा, फ्रूट्स, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ट्राइग्लिसराइड। यानी कि अगर मैंने आपको देसी घी का 1 चम्मच दिया, और उसके साथ मैंने आपको एक सेब दिया, और अगर आप डायबिटिक हो या आपको ऑलरेडी फैटी लिवर है, तो देसी घी ने आपको डैमेज नहीं करना, आपको उस फ्रूट ने जाके डैमेज करना है। क्योंकि जो फ्रूट्स के अंदर चीनी है, फ्रुक्टोज, उसका मेटाबॉलिज्म है ही लिवर पे, और वो आगे ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो ज्यादा पढ़ाकू लोग हैं वो इस नाम को रट लें, डी नोवो लाइपोजेनेसिस, DNL। ये लिवर में, ये अल्लाह ने डिजाइन बनाया हुआ है। तो मैं कोई वैसे फ्रूट्स का दुश्मन नहीं हूँ, ये बॉडी में जाके ये सब करते हैं। इसलिए मैं लोगों को समझाता हूँ कि फैटी लिवर में फ्रूट्स लेना। अगर आप फैटी लिवर में फ्रूट्स ले रहे हो और आप शिकायत करो कि आपका फैटी लिवर खराब हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप क्यों शिकायत कर रहे हो? आप सोर्स उसको दे रहे हो, वो उसी तरह से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड कन्वर्जन होती जाएगी, ज्यादा फैटी लिवर होता जाएगा, फिर वो इन्फ्लेमेशन तक चला जाएगा, फिर आपके लिवर एंजाइम्स भी बढ़ जाएंगे, और खुदा ना खास्ता आगे जाके लिवर सिरोसिस तक बात चली जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। सर निदा जहरा है, वो पूछ रही है कि एपेटाइट को कैसे कम करें?
एपेटाइट जो हमने खुराक के इंतखाब रखा हुआ है ना, कि हमारी और दूसरे बंदे की बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो जब खून में इंसुलिन ज्यादा होती है ना, तो वो एक हार्मोन होता है लेप्टिन, वो उसको सही तरह से दिमाग समझ नहीं पा रहा होता, जिसने खुराक को कंट्रोल करना होता है, जिसकी वजह से बार बार भूख लगती है। तो जब हम डाइट को चेंज कर देते हैं ना, तो विद इन 7 डेज 10 डेज आपकी एपेटाइट वैसे ही कम हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स, हमारे क्लाइंट्स, वो कहते हैं कि हाँ, स्टार्ट में जो भूख लगती थी, अब तो बस सबर शुक्र के साथ ना बड़ा एंजॉय करते हैं हम अपने इसको। तो ये जब तक आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं ना, यानी कि अगर आपका वजन ज्यादा है और आपको भूख बार बार लगती है और आप थोड़ी देर बाद फिर फ्रूट खाएंगे, तो वो फिर एपेटाइजर के तौर पे काम करेगा, वो फिर भूख लगाएगा। आप रोटी, कोई भी चीज जो खून में ग्लूकोज को ऊपर लेके जाएगी ना तेजी से, और वो जब नीचे आएगा, जब नीचे आएगा ना, तो बॉडी शोर मचाएगी कि फिर कुछ खाओ। तो मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि जैसे वो, जब हम कार्ब्स छुड़वाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को वैसे ही सिम्टम्स हो रहे होते हैं जैसे किसी हेरोइन एडिक्ट को जब हम हेरोइन छुड़वा रहे होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और ये विड्रॉल है, और आप खुद सोचे कि विड्रॉल कितना खतरनाक चीज है, कितने अरसे तक आप एक चीज की आदी रह चुके हो। सही है। जी सर। सर बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड आ रहे हैं, जिन्होंने वेट लूज किया है तो उसके बाद उनको वीकनेस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। फातिमा आ रही है, वो कह रही है कि सर आई हैव लॉस्ट 9 kg बाय पोर्शन कंट्रोल एंड 30-minute बॉडी वेट एक्सरसाइज, बट नाउ आई एम हैविंग पेन इन नी मसल्स ड्यूरिंग नमाज और बेंडिंग पोजीशन। फातिमा अली, फिजियोथेरेपी सेशन आपके लिए बड़ा जरूरी है, आप अपनी ट्रीटमेंट लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। इसके साथ साथ आप वाइटामिन देखें कि पूरे ले रही हैं कि नहीं ले रही। विटामिन D3 मैं फिर बता दूं, मैग्नीशियम, कॉन्ड्राइटन सल्फेट, ग्लूकोज, जोवेट के नाम से भी आती है, हमारी वेबसाइट पे जॉइंट फ्लेक्स के नाम से भी मौजूद है। ये सारी चीजें जो कि आपने साथ रखनी होती है आपके जॉइंट्स की सपोर्ट के लिए, आपकी बॉडी की सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो वजन कम करना अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसके साथ वीकनेस हो रही है, तो देखें कि कहीं कहीं कोई जिस्म में कमी तो वाकई नहीं हो रही, तो उस कमी को पूरा करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। परवीन याकूब है, वो पूछ रही है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्रैम्प क्यों पड़ते हैं, क्या हल है इसका? इलेक्ट्रोलाइट, इस मौसम में जब इतना पसीना निकल रहा है, आप 1 घंटा अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो तकरीबन 6000 मिलीग्राम सोडियम आपके जिस्म से निकल रहा है, और हमारी वैसे ही नमक से कुछ शदीद किस्म की दुश्मनी है। तो अगर मादनियात कम होंगी, तो आप देख लें कि जब मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है, तो उसके साथ ये जो मसल क्रैम्प्स है, ये बड़े कॉमन हो जाते हैं। तो इस वजह से अपनी खुराक में पिंक सॉल्ट को रखें, और बाकी जो ये वाइटामिन मैं बता रहा हूँ उसको रखें, और अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें। दिन में कम से कम 13 से 14 गिलास पानी आप पिए, ये आप आदत बना लें। बिल्कुल ठीक। सर हमारे पास फरहान सदीकी हैं, वो पूछ रहे हैं कि मुझे डायबिटीज है, मैं 5 किलोमीटर वॉक करता हूँ डेली और मेरा HbA1c 6.3 आया था। फरहान सिद्दीकी, आप जब भी कोई कहता है मुझे डायबिटीज है और मैं वॉक करता हूं, तो मैं उनसे कहता हूँ वॉक अच्छी बात है, लेकिन ये डाइटरी बीमारी है। आपको अपनी डाइट ठीक करनी है, आपको लो कार्ब डाइट पे जाना है, फैट एंड प्रोटीन डाइट पे जाना है। आपको जो भी आपका करंट वेट है, उससे आपने अपना कम से कम वेट जो है आप जहन में रखें कि 10 पाउंड आप टारगेट करेंगे, आपने ये गिराना है। क्योंकि जब आप 10 पाउंड ये वेट गिरा देंगे ना, तो 70-80% जो प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो जाएगी। ज्यादा वेट आपको नहीं रिड्यूस करना, सिर्फ ये जो स्टार्ट में 10 पाउंड जब ये रिड्यूस होगा, तो हमारे ऑर्गन के हमारे जो अंदर लिवर है, लबलबा है, इसके इर्द गिर्द चर्बी चढ़ी होती है, सेरामाइट कहते हैं उसको, और वो, मतलब मैं इस तरह बोलूंगा कि जहर आलू चर्बी है, जो कि जिस्म को नुकसान पहुंचा रही होती है। तो जब आप 10 पाउंड चर्बी कम करेंगे, तो वो सेरामाइट जिस्म से, यानी कि अगली दफा जब आपने वजन कम करना है, तो आपने ये नहीं सोचना कि वजन कम हो रहा है, आपने कहना है जिस्म साफ हो रहा है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है आपका बिल्कुल ठीक एक्स्ट्रा है। डायबिटीज में अपना एक्स्ट्रा बॉडी। हाँ, और डायबिटिक पेशेंट्स का ना वजन वैसे भी कम हो रहा होता है, वो जो बीमारी की वजह से वजन कम हो रहा होता है, वो आपके मसल लॉस हो रहा होता है, वो हेल्दी नहीं है। हम डाइट के जरिए जो वजन कम कराते हैं, वो फैट लॉस हो रहा होता है, और वो बहुत हेल्दी है, बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही इलाज है। बिल्कुल ठीक है। सर साजिदुल्लाह है, वो पूछ रहे हैं कि वर्कआउट के दौरान पानी पीना चाहिए या नहीं? बिल्कुल पीना चाहिए, अपनी एक्सरसाइज के सेशन को खुशगवार रखा करे, उसमें सॉल्ट भी रखें, उसमें BCAs भी रखें। एक अजीब अजीब सी हमारे ना मुआशरे में मिथ्स हैं कि पूरे वर्कआउट में वो बेचारे पानी नहीं पी रहे होते। पानी वो नहीं पी रहे होते। इतना पसीना जो निकल रहा है, आपको नहीं लगता कि वो जो पानी आप जिस्म से निकाल रहे हैं, वो वापस भी देना है? पानी बिल्कुल पीते हुए सर। ना, पानी पीते हुए आप लोग, मैं, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनकी मुझे बात बड़ी अच्छी लगी थी, ये अमेरिका में।
यॉर्क कार्डियोलॉजी के नाम से उनका चैनल है, जो लोग फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जब भी आप पानी पीते हैं तो आपने पानी को ये नहीं देखा कि जैसे आप अपनी प्यास बुझा रहे हैं। आपने जब भी पानी पीना है तो आपने जहन में ये सोचना है कि जैसे आग लगी हुई है, ठीक है, और उस आग के ऊपर आप पानी फेंक रहे हैं। इसी तरह जो आपके जिस्म में जो आग है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसको जब आप पानी ज्यादा पीते हैं तो वो उस आग को बुझाने में पानी वही रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वाटर इनटेक इतना इंपॉर्टेंट है कि वो जो सोजिश है उसको कम करने के लिए आपका हाइड्रेशन का पूरा होना आपकी डाइट में, आपकी जो है पूरे डेली के उसमें पानी का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद रजा है, वो पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, एक्सरसाइज का क्या कोई टाइम होता है या किसी भी टाइम की जा सकती है? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद रजा, असूलन तो सुबह का टाइम, ठीक है ना। वो उस दिन भी मैं कह रहा था कि अगर सुबह फजर में आंख खुली गई है तो दोबारा सोना अच्छी बात नहीं है, उसके बाद एक्सरसाइज कर लें और वैसे ही एक्टिव हो गए। लेकिन अगर किसी भी मसरूफियत की वजह से आपको टाइम नहीं मिलता तो कोई भी टाइम जो आपको मिल जाए ना, तो अपनी ये एक्सरसाइज के जरिए बॉडी का सदका उतार लिया करें। कोई भी टाइम आपके लिए अच्छा टाइम है, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज करनी है। फरहान सिद्दीकी है, वो पूछे हैं कि डायबिटीज वाला जो पेशेंट है वो देसी घी ले सकता है? जिसका वजन ज्यादा है वो भी देसी घी ले सकता है, जिसको डायबिटीज है वो भी देसी घी ले सकता है। जब अल्लाह ताला ने एक चीज आपके लिए बना दी अच्छी, तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। फ्रूट्स जो आ रहे हैं ना, उनके साथ उनको उनके अंदर जो फ्रुक्टोज, ये कोई मौसमी फल नहीं है, ये जो हर टाइम अवेलेबल होते हैं, इनमें 4 गुना ज्यादा चीनी है। इसलिए हमने, क्योंकि थोड़ा नेचर के खिलाफ चले गए हैं। अगर नेचर ने एक फ्रूट बनाया था जो बिल्कुल छोटे साइज में था और उसकी मिठास भी कम थी, तो वो इसलिए था क्योंकि अगर उसकी मिठास ज्यादा होगी तो वो नुकसानदेह होगा। और फिर वही होगा जो आजकल हो रहा है कि हाई फ्रूट कंजम्पशन की वजह से लोग अपनी डायबिटीज को रिवर्स नहीं कर सकते। आप लोग मेरा जो ये लाइव सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं ये बोल दूंगा कि अगर आपको डायबिटीज है, अगर ब्लड प्रेशर है, तो आप लोग ये, और फैटी लिवर है या जॉइंट में पेन है, तो फ्रूट से दूर रहें। फ्रूट की क्वांटिटी आपने स्टॉप करनी है। हर तरह का फ्रुक्टोज, आप बस फ्रुक्टोज एक गूगल में सर्च कर लें, फ्रुक्टोज जिस जिस चीज में है, उसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश बढ़ाता है। तो देसी घी सब खा सर सकते हैं। यहाँ पे मैं जी सर क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। जिस तरह डायबिटिक पेशेंट है, उसी के साथ अगर कोई पेशेंट जिसको डायबिटीज भी है और वो हार्ट पेशेंट भी है, तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं? मैंने यही बताया ना कि अगर हमने जो ये एक चीज समझी थी ना कि जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल बिल्कुल, की बीमारी बढ़ती है, ये सुना था आपने। बिल्कुल सर। अब जो है क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, यानी कि क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर आप कोई कपड़ा, कोई कोई जोड़ा लेने गई और आप उसका स्टफ देख रही हैं, आप उसको परख रही है कि ये अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, तो इसी तरह अगर आपके पास कोई, मेरे पास कोई मरीज कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट लेके आता है, तो मैं उस रिपोर्ट में क्या देखता हूँ, ट्राइग्लिसराइड्स जितने कम है और एचडीएल जितना ज्यादा है, उतनी क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल अच्छा है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि हम लोगों को देसी घी, अंडे की जर्दी, सही है फैट्स वाली डाइट देके जब 4 हफ्ते के बाद रिपीट करते हैं टेस्ट लिपिड प्रोफाइल, तो जिनका ट्राइग्लिसराइड 600 600 700 होता है, वो 60 पे आ गया होता है, और एचडीएल 30 से 50 पे चला गया होता है। तो हम इस वक्त जो हम बात करना चाह रहे हैं कि हमने जो मशवरे लोगों को दिए हैं ना, वो मशवरे ठीक नहीं थे। मैं 2012 में यही बोल रहा होता था कि चावल, चीनी, चिकनाई, चिकनाई बंद कर दें। हमने हर खुराक का ना ग्लूकोज के ऊपर रिस्पॉन्स देखना है। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फ्रूट्स, रोटी, तो ग्लूकोज यूं तेजी से ऊपर जाती है। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो उससे थोड़ा सा कम जाती है, और जब हम फैट खाते हैं ना, तो बहुत ना होने के बराबर ऊपर जाती है। तो अगर ग्लाइसेमिक इफेक्ट कम है फैट्स का, तो हम उसको डाइट से क्यों हटा रहे हैं। वो दिल का मरीज जिसका देसी घी हम बढ़ाएंगे ना, तो वो देसी घी पता है क्या बढ़ाएगा, विटामिन डी की सप्लाई बढ़ाएगा। और जब विटामिन डी जिस्म के कोने कोने तक अच्छी तरह से पहुंचेगा, तो आप देख ले कि विटामिन डी का और हार्ट अटैक का कितना स्ट्रांग लिंक है, विटामिन डी की कमी का और हार्ट अटैक का। तो अगर आपके जिस्म में तवानाई पहुंचाने वाली चीजें बढ़ रही हैं, विटामिन पहुंचाने वाली चीजें बढ़ रही हैं, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन को कुदरती फैट्स चाहिए जिस्म के कोने कोने तक पहुंचने के लिए। तो हमने जो ये मशवरे दिए थे ना, वो बड़े खतरनाक हद तक गलत थे, जिसका बिल्कुल ठीक खुमियाजा है लोग सर। भुगत रहे हैं। सर हमारे पास ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगी कि आप जल्दी जल्दी एक एक लाइन में सबको समराइज कीजिएगा। चौधरी अहमद रजा है, वो पूछ रहे हैं कि प्लीज सेल एनी ब्रांड सोसेज विद जीरो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर डाइटिंग पर्पस।
पेरी पेरी सॉस जो है ना, उसमें पर सर्विंग बहुत कम होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। लेमन एंड हर्ब, गार्लिक वाली ज्यादा, जो अगर कुछ ज्यादा आपको स्पाइसेस स्पाइसी पसंद है तो उसमें और भी वो हॉट भी है और पता नहीं और बहुत सारे नामों से आती हैं। इसी तरह आप अगर मिंट चटनी बनाते हैं तो वो घर में बना लें, घर में ग्रीक योगर्ट बनाएं, उसी से मिंट चटनी बना लें। इसी तरह से और मतलब आप जायका देने के लिए बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन जो अभी सॉस है उसमें यही है कि ये जो नैंडोज की पेरी पेरी सॉस है, लेमन एंड हर्ब, ये सारी ना ये आप ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। फरहान से देखिए वो पूछ रहे हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में मील को किस तरह से रखना चाहिए, उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए। आसान बता देता हूँ। आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में आपने थोड़े से बादाम जो भिगो के रखे हुए थे, 10 एक बादाम वो ले लिए, दो हार्ड हार्ड बॉइल्ड एग्स ले लिए आपने, ठीक है। अ, अगर आप बिल्कुल रोटी नहीं छोड़ सकते तो आपने एक डिस्क साइज ना देसी घी में थोड़ी सी बनी हुई रोटी वो रख ली। साथ आपने चाय, 3/4 पानी, 1/4 मिल्क, थोड़ा सा उसमें कैंडल डाल के, ये आपका नाश्ता होगा एक अच्छा सा। 11-12 बजे के बीच में अगर आपको भूख लगी तो थोड़े से अखरोट, थोड़े से बादाम ले लिए। 2 बजे के टाइम में आपने कोई भी घर में सब्जी वो आपने बनाई हो, उसमें थोड़ा सा चिकन, श्रेडेड चिकन डाल दिया प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। और वो कोशिश कीजिए कि वो जो ऑयल है ना, या वो ऑलिव ऑयल में बनी हो, या देसी घी में बनी हो, या कोकोनट ऑयल में बनी हो। ये हो गया। और इसी तरह रात शाम के टाइम कोई 1 कप चाय हो गई, और उसके साथ आप थोड़ा सा आप कह लें कि अगेन थोड़े से अगर आपने पीनट्स, थोड़े से पीनट्स ले लिए, थोड़े से बादाम, कोई ड्राई फ्रूट ले लिया, या आप एक बॉइल्ड अंडा भी खा सकते हैं। और रात को फिर आपने थोड़ी सी पालक बना ली, या करेले बना लिए, या करेला गोश्त बना लिया, या भिंडी गोश्त बना लिया। ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। और अगेन वही डिश साइज रोटी। मैं चाहूंगा कि आप रोटी कम से कम रखें। हाँ, एक और चीज आप कर सकते हैं, वो जो आटा है उसमें बादाम का आटा और गंदम का आटा मिक्स करके अगर आप एक रोटी बनाएंगे ना डिश साइज, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मजीद कम हो जाएंगे। इसी तरह पूरे दिन में आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखा, तो ये एक अच्छी डाइट है। और वैसे भी हमारी लो कार्ब रेसिपी बुक आने वाली है करीब, ई बुक, तो उससे भी इंशाल्लाह आप लोगों को काफी फायदा होने वाला है। इंशाल्लाह सर। सर हमारे पास क्वेश्चन है, नुमान कमर है, वो पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ लॉन्ग वी कैन फॉलो कीटो डाइट एंड व्हाट इज मॉडिफाइड कीटो। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। देखें, इस वक्त कीटो डाइट की अगर हम बात करेंगे तो कीटो डाइट के बारे में बहुत सी गलत फहमी है। लोगों को डराया जाता है, खौफजदा किया जाता है। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ये बात कि ये इतना फायदेमंद है, ये थेराप्यूटिक कीटो है अगर सही मानों में की जाए। लेकिन जैसे कि नुमान ने कहा, कब तक करनी है। एक टेस्ट है जो मैं सबको बोलता हूँ, इंसुलिन टेस्ट करवाएं अपना, ठीक है। वो इंसुलिन आपकी लेट से 15 आती है। अब आप उस वक्त तक कीटो करते रहे जब तक ये इंसुलिन 3 पे नहीं आ जाती, या 2 पे नहीं आ जाती, ठीक है। जब ये 2 पे आ जाए, जब आपका इंसुलिन भरपूर तरीके से काम कर रहा होगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप साइक्लिकल कीटोजेनिक डाइट, उससे मुराद ये है कि आप हफ्ते में सैटरडे संडे को कार्बोहाइड्रेट लें, और फिर 5 दिन ना लें, 5.5 दिन, 6 दिन ना लें, और 1 दिन लें। ये हो गया। या टारगेटेड कीटोजेनिक डाइट होती है, जिसमें आपने पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने, कोई एक मील है जिसमें आप अपने 50 ग्राम या 40 ग्राम कार्ब्स फिक्स कर लें। तो उससे वो जो आपकी चावल की तलब है, या थोड़े से अगर आपने जो है रोटी खानी है, क्वांटिटी थोड़ी सी उस दिन अगर बढ़ानी है, तो वो आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसको एज अ लाइफस्टाइल, मतलब आप ऐसे करें कि आप 4 से 5 दिन हफ्ते में लो कार्ब जाएं, और फिर बेशक 1-2 दिन आप हाई कार्ब भी जा सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को आपने इसलिए नजर में रखना है ना, क्योंकि हमारा जिसम 20 से 30 केजी, 50 केजी, 100 केजी एक्स्ट्रा चर्बी स्टोर कर सकता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी स्टोर कर सकती है, वो क्वार्टर ऑफ अ पाउंड से भी कम है। इतने कम कार्बोहाइड्रेट हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए इनके बारे में हमें मोहतात रहना है कि हमारे वो टैंक्स भरे और खाली हों, कार्बोहाइड्रेट टैंक्स भरे और खाली हों। जब तक तवानाई को स्टोर करना और इस्तेमाल करना चल रहा है, तब तक बीमारी नहीं आएगी। जब जखीरा अंदोजी करोगे, जब वजन बढ़ेगा, तो बीमारियां आएंगी, ठीक है। तो इसको बस आप अपना एक आइडियल वेट मेंटेन करें, और प्रॉपर इसको क्या कहते हैं अपना फॉलो कर सकते हैं लंबे अरसे तक भी। जी सर। सर नासिर राठौर हैं, उनका क्वेश्चन है कि एनी टिप फॉर ऑयली स्किन, के ऑयली स्किन के लिए हमें कैसी फूड यूज करनी चाहिए, इसका क्या रिलेशन है फूड के साथ स्किन का। अच्छा देखें, हम लोग जो है ना, हम समझते हैं कि कोई ड्राई करने वाली क्रीम लगा देंगे, तो नहीं। आप अपनी बॉडी को अच्छे हेल्दी फैट्स दें। ये जो आप, अगर नासिर राठौर आप कनोला ऑयल खा रहे हैं, अगर आपकी डाइट जो है वो ठीक नहीं है,
तो आप ऑयली फेस स्किन का जो है ना ये गिला नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अपनी डाइटरी चॉइसेस चेंज करनी है, हाइड्रेशन अपनी पूरी रखें, सब्जियों का इस्तेमाल, जब हम सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं ना ज्यादा, तो ये जो हमारी स्किन में जो सीबम बन रहा होता है, ठीक है ना, मसला इसके बनने का नहीं है, ये बनता है और फिर ये ड्रेन होता है, जिस्म से निकलता है। तो ये जो हमारी डाइट और सब्जियां जब ठीक हो जाती हैं और हमारा हाइड्रेशन ठीक हो जाती है, तो ये बन तो रहा होता है लेकिन उतनी तेजी से ये एब्जॉर्ब भी निकल भी रहा होता है। वो जो पूरी की पूरी इसकी जो बनना और एक्सक्रीट होने वाला जो जो पूरा का पूरा चक्कर है ना, वो ठीक रहता है। तो आपने अपनी जैसे ही आप बिल्कुल अपनी ठीक है सर। और खुदारा खुदारा ऑयली फेस, बहुत सारे लोग लो फैट डाइट पे चले जाते हैं, यानी कि वो डाइट में से फैट्स बिल्कुल हटा देते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने हिसाब के मुताबिक आप जो भी आपकी कैलोरीज डेली की रिक्वायर्ड बनती है, लेट से आपको 2000 कैलोरीज पर डे चाहिए, तो 1500 कैलोरीज का एक लो कार्ब डाइट प्लान फॉलो करें। उससे इंशाल्लाह आपका ये मसला भी ठीक हो जाएगा, और बाकी वाइटामिन और बायोटिन और ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। ठीक है सर। वकार बशीर है वो पूछने के सर कीटो डाइट में कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन की क्वांटिटी कितने ग्राम तक होनी चाहिए? अच्छा, थेराप्यूटिक कीटो डाइट जो है ना, उसमें तो 80%, बाज जगह पे तो 75-80% तक फैट की इंटेक होती है। लेकिन हम जो कहते हैं कि तकरीबन आप ऐसे कह लें कि 60% आप उसमें फैट कर लें, और 35% उसमें प्रोटीन कर लें, और 5% उसमें कार्ब्स कर लें। ठीक है, 5 से 10% कार्ब्स, और उसमें प्रोटीन को आप चेंज कर सकते हैं। प्रोटीन आपकी 25% भी हो सकती है, 30% भी हो सकती है, 20 भी। और लेकिन आपने कार्बोहाइड्रेट्स को ना, को आइडियली कोशिश करें कि जो टोटल कैलोरीज है उसका 5% आ जाए। लेकिन अगर वो 10% तक भी जाती है तो आपने उधर से फैट इंटेक फिर अपना बढ़ा देना है। ठीक है, प्रोटीन को नहीं बिल्कुल। बढ़ाना, क्योंकि प्रोटीन भी फिर शुगर को बढ़ा देगी अगर आप ज्यादा लेंगे। जी। शाहिद खान है वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, मेरे कमर में दर्द था, अब राइट थाई में है, मैं क्या करूं? शाहिद खान, सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि मैं जो वाइटामिन के टेस्ट बताता हूँ, विटामिन D3, B12, ये चेक कराने कहीं इनकी डेफिशिएंसी तो नहीं है। अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर करवाइएगा, क्योंकि अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो खून गाढ़ा हो जाता है, और खून जब गाढ़ा होता है तो बहुत सारे पेशेंट जो दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं, उनका ट्राइग्लिसराइड भी रेज आता है, और उसके साथ वो सोजिश वाला मार्कर भी रेज होता है। तो करंट आपका जो भी वेट है, अगर आपका वेस्ट ज्यादा है, तो आप कोशिश करें कि प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज के जरिए लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, यानी कि सही मानों में ट्रीटमेंट दें अपनी बॉडी को, और फिजियोथेरेपी सेशंस लें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, ये दो ऐसी काम की चीजें हैं ना कि जिसकी हमारी सोसाइटी को जरूरत है, लेकिन ये उतने ही साइड पे है। हम ऑपरेशन तो करवा लेते हैं, हम दवाई तो खा लेते हैं, लेकिन जो असली इलाज है उसकी तरफ नहीं आते। बिल्कुल सर। सर उसको कंसीडर किया जाता है कि ये तो आम सी चीजें, हमें भी पता है हमने क्या करना है, लेकिन वो प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं किया जाता। हर मेडिसिन की किताब के पहले सफे पे लिखा है डाइट और एक्सरसाइज। मेरा सवाल यह बनाएगा कौन? हम जो मशवरे डाइट, हम डॉक्टर जो मशवरे डाइट के देते हैं ना, वो हमें पता है। बस चावल चीनी चिकनाई बंद कर दो, बड़ा गोश्त बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम अगर बाहर मुल्क जाए ना और देखें कि दुनिया में पिछले 10 सालों में न्यूट्रिशन के ऊपर क्या काम हुआ है, और क्या फाइंडिंग्स हैं, और क्या स्टडीज हैं, और क्या उनका डाटा है, तो हमें हम अगर ये बातें उनके सामने कर लें तो वो तो हमें समझेंगे कि पता नहीं ये तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और ये साहिबान अभी तक उसी उसी चक्रों में। तो बिल्कुल ये ठीक है। हमें बदलना उम्मीद, होगा, और जब हम मान लेंगे कि हम गलत बोल रहे हैं तो हम सही हो जाएंगे। बिल्कुल सर। उम्मे हादी है वो कह रहे हैं कि शुगर पेशेंट के लिए बताएं। तो उम्मे हादी, हमने शुगर पेशेंट के लिए बहुत सारी चीजें इस प्रोग्राम में बताई हैं, अगर आपने नहीं सुनी तो काइंडली इसे रिवाइंड करके जरूर सुनिएगा ताकि आपको पता चल जाए। नादिया मूना है वो कह रही है कि हेलो सर, मेरे बैली के निचले हिस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके लिए इन्हें कुछ बता दें। जी सर, नादिया मूना है वो पूछ रही है कि उनकी बैली का जो नीचे वाला हिस्सा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस उनकी उसकी फैट्स किस तरह से कम की जा सकती है? अच्छा, अब ये जो मतलब इस तरह की जो लोग शिकायत कर रहे होते हैं ना कि उनकी वेस्ट बढ़ती जा रही है, तो कोई उनको बेल्ट बांधने का कह देता है, कोई उनको पॉस्चर का कह रहा होता है। देखें, अगर आपका आपके मिड सेक्शन पे, आपके पेट पे चर्बी बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब है कि आपका खुराक का इंतखाब ठीक नहीं है। ये बात आप सबसे पहले मान जाएं, ठीक है? क्योंकि वक्त के साथ फीमेल्स में होता क्या है कि जितना जितना फैट बढ़ रहा होता है, उतना उतना आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर, कम वीक होता जा रहा होता है। पहले आपको 1500 कैलोरीज चाहिए थी, अब आपको 1200 कैलोरीज चाहिए होती है, यानी कि वो जो
वो जो सरप्लस कैलोरीज है, जो आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, वो बढ़ता जा रहा होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या आप एक्सरसाइज वॉक करती हैं, आप फुल बॉडी एक्सरसाइज करती हैं। अगर नहीं करती तो फौरन से पहले जिम ज्वाइन करें, ठीक है। वहां पे ट्रेनर्स होंगे, उनसे पूछें कि मैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस करना चाहती हूँ, तो वो आपको उसके बारे में एजुकेट करेंगे, ताकि एक जो 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 एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो कवर हो जाए। दूसरा, अपनी डाइट में, जैसे मैंने अब इसके स्टार्ट में बोला कि आपने फैट्स और प्रोटीन को लेना है डाइट में, और कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। जब तक टोटके मैं आपको 10 बता दूंगा, लेकिन टोटके भी तब अच्छे काम करते हैं जब आपकी खुराक ठीक हो। तो आप बिल्कुल अपनी ठीक है। अपनी लेट से जो भी आपका करंट वेट है उसको देखें, और उसको आप जो है नीचे लाने की कोशिश करें थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज। जी सर। सर सफीना आलम है, वो पूछ रहे हैं कि आफ्टर सी सेक्शन ब्लोटियम वैली हो गई है, तो उसके लिए इनको कुछ बता दें। देखें, प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन होता है, और उसके बाद जैसी प्रेगनेंसी खत्म होती है, सब कुछ खैर खैरियत से लोग घर में, तो वापस वहीं से जिंदगी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर खवातीन हमें कहती हैं कि जी पहले मेरा वजन इतना ज्यादा नहीं था, ये तो बस 2-4 बच्चे होने के बाद ना मेरा वजन बढ़ गया है। तो ये नहीं कि वो अब बच्चों पे डाल रही होती, ठीक है, तो वो या प्रेगनेंसी पे डाल रही होती है, ऐसा नहीं है। आपकी जैसे ही, हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज भी हो सकती है, ये सारी चीजें होंगी। सी सेक्शन हो गया, आपका जो आपका पेट काटा गया, उसको वापस जोड़ा गया। अब वो जो पट्टे हैं जो डैमेज हुए हैं, उनको दोबारा से स्ट्रेंथन कैसे करेंगे हम, बगैर एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज के बगैर मुझे तो कोई तरीका नहीं पता, अगर कोई सुनने वाला हमें बता दे तो हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स को उतना इंकरेज नहीं किया जाता, और वो कोर ट्रेनिंग के ऊपर, कोर से मुराद आपके पेट के मसल्स, आपके कमर के मसल, लोअर बैक के मसल्स, और आपके ग्लूट्स, ये इनके ऊपर काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यही वो सारे मसल्स हैं जो कि आपकी स्पाइन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सही है, तो इनको आपने प्रॉपर तरीके से ठीक रखना है, और इनको आपने प्रॉपर एक्सरसाइज देनी है। और जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सही तरह से कर रहे होंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारे जिस्म में चर्बी का तनासुब बढ़ जाए। ये बिल्कुल सिर्फ और ठीक है। सिर्फ, वो कहते हैं ना, मिस मैनेजमेंट है, कि हमने कहा चलो जी बच्चा हो गया, घर चले गए, खुशी हो गई, मिठाई तकसीम हो गई, जी जी जॉब इज डन, छुट्टी। ऐसे नहीं है। उसके बाद आपने आगे की भी तो जिंदगी गुजारनी है, तो आपकी हेल्थ, आपके बच्चे की हेल्थ के लिए जरूरी है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज आ रही है, उसकी वजह यह है कि माँ ने इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के, जब वो बच्चा बेचारा भी दुनिया में आया नहीं है, लेकिन वैसे ही उसका खून इतना जहर जहर आलूद हो चुका होता है कि जैसे ही वो 10-12 साल को पहुंचता है, तो कोई ना कोई डायबिटीज की शक्ल में बीमारी उसके सामने आ जाती है। तो आपने, जो सच है वो थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन यह है कि उसका फायदा बहुत ज्यादा है, ठीक है। मेन यही है कि आपने अपनी वेट लॉस जर्नी की तरफ आना है। प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद जो जो दूसरी इंपॉर्टेंट जगह है हॉस्पिटल के बाद, वो आपका जिम है, या आपका होम जिम है, या कमर्शियल कोई जिम ज्वाइन कर लें। लेकिन आपने एक एक ऐसी जगह जरूर आपके पास होनी चाहिए, एक ऐसी फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए जिसके जरिए आप एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर सकें। जी सर। फैसल खान जिलानी वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू लूज वेट। उनकी एज 23 है और वेट 96 है। फैसल आपने अपनी हाइट नहीं बताई, क्योंकि ये हाइट के साथ ही हम चेक कर सकते हैं इसको। जी सर बताइएगा, इनको गाइड कीजिएगा। देखें, सबसे पहले तो फैसल खान, आप जाएं और आप अपना एज, अपना वेट, अपना हाइट, एक्टिविटी लेवल, वो कैलोरी कैलकुलेटर में जो है ना, ये सारी की सारी डिटेल्स डालें। वो आपको एक कैलोरीज बता देगा। लेट से वो आपको बोलेगा 2400 कैलोरीज, तो आपने उससे 500 कैलोरीज कम की खुराक जो है वो स्टार्ट कर देनी है। इजिएस्ट वे टू लूज वेट जो है ना, ये जहन में ऐसे आता है कि बस मैं आज से शुरू हूं और 1 माह बाद मेरा 10 kg नीचे हो। वेट लॉस ना 3 चीजें हो सकती हैं: वाटर लॉस, मसल लॉस, या एक्चुअल फैट लॉस। हमने फैट लॉस करना है। तो और उसमें डिफरेंस पता है क्या है, कि अगर आप 1 kg मसल लॉस करते हैं तो वो इतना वॉल्यूम पकड़ता है, 1 kg फैट इतना वॉल्यूम पकड़ता है। तो अगर आप सही मानों में 96 से 90 पे जाएंगे और ज्यादा फैट रिड्यूस करेंगे, तो वॉल्यूम में आप बहुत एक ना, यानी कि आपकी वेस्ट भी कम हो जाएगी, बॉडी शेप अप हो जाएगी। इसकी एक एग्जांपल, हमारी एक फीमेल क्लाइंट थी, उन्होंने सिर्फ 2 kg वेट रिड्यूस किया, लेकिन उनकी 6 इंचेस वेस्ट कम हुई थी। समझ गए, यानी कि 6 इंचेस, मतलब वो बिल्कुल सर। दिखने में इतना इतना डिफरेंस था कि
वो खुद भी बड़ी खुश थी उससे ना, अपने रिजल्ट से। तो ये वो चीजें हैं जिनको हमने ज्यादा तवज्जो देनी होती है कि बेशक आप 6 kg कम करें लेकिन एक्चुअल फैट लॉस करें। तो उससे होगा क्या कि आसपास के लोगों को भी आपकी वो मेहनत नजर आ रही होगी और आपके अंदर वीकनेस भी नहीं होगी। चर्बी की हमें बिल्कुल सर। जरूरत नहीं है, पट्ठों की हमें जरूरत है, मसल्स की। तो मसल्स को नहीं तोड़ना हमने। सर इसका मतलब तो ये है, जितने लोगों ने वेट लूज किया और अपनी वो वीकनेस की शिकायत कर रहे हैं, तो उनको तो यही प्रॉब्लम हुआ होगा, उनका मसल लूज हुआ होगा। एग्जैक्टली exactly। और उसको वो लंबे अरसे तक चल भी नहीं सकते। ये अभी बिल्कुल। सफर जो शुरू किया था, तो अगर उसमें थकावट के शिकार हो गए, ये सफर तो इसलिए शुरू किया था कि हम 4 हफ्ते के बाद ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, ज्यादा फिट होंगे, ज्यादा हमारा स्टेमिना होगा। वो तो बिल्कुल उससे ऑपोजिट जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। सर माहा इम्तियाज है, वो पूछने के थिक हेयर्स के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी डाइट है जो लेनी चाहिए? डाइट तो साथ वो सब्जियां, वो सारी चीजें आप लें। 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। विटामिन D3 5000 IU, फिश ऑयल 1000 मिलीग्राम ओमेगा 3, और बायोटिन। ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये तीनों चीजें आप बिल्कुल लें, ठीक है ठीक है। सर। अपनी अब जो खास तौर पे जब आप डाइट पे जाते हैं और अगर आपने ये नहीं लिया हुआ, तो बड़ा हेयर फॉल हो सकता है। तो ख्याल करें। बिल्कुल ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है यासिर अफजाल का, वो कह रहे हैं कि आई हैव स्टमक प्रॉब्लम्स फ्रॉम लास्ट 2 days फ्रॉम 22 सितंबर, द एग्जाम विल बी 2 days लिखा है आपने, आई थिंक सो ये 2 साल होंगे। और कह रहे हैं कि आई थिंक आई लॉस्ट माई एनर्जी दैट आई एम नॉट एबल टू स्टडी एज पर माई टाइम टेबल, सो वट आई नीड टू रिकवर माई एनर्जी इन ऑर्डर टू कंप्लीट माई रिविजन। अच्छा, इनको स्टमक, असल में जो लोग एग्जाम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो स्ट्रेस फैक्टर भी होता है ना। तो स्ट्रेस की वजह से भी बड़ा मसला होता है अक्सर। वो वाइवा से पहले जो पेट में वो बटरफ्लाईज, वो सारी चीजें, तो इनको भी यही प्रॉब्लम है कि एग्जाम का स्ट्रेस है और उसकी वजह से ना इनको ये एनर्जी जो है की कमी महसूस हो रही है। तो आप फिलहाल जो चीजें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, वो जो हमारी, बाद में हमें पता चला कि जो हमारी वालदा कहती हैं वो ठीक कहती थी, वो बादाम के बारे में। तो ये जो ड्राई फ्रूट है, इसकी क्वांटिटी थोड़ी आप बढ़ा दें, इसका इंटेक बढ़ा दें। इसके अलावा जैसे कि मैंने अपनी इस सेशन में पहले भी बात की कि आपने अपनी खुराक में विटामिन D3, विटामिन B12 और ब्रेन टॉनिक के लिए ना, और भी सरबेक्स जी है, वो बड़ी अच्छी है, जिंक। ये जो है ना, ये आप अपनी जब तक एग्जाम है इसको साथ रखेंगे, कम से कम आपके जिस्म को विटामिन मिलते रहे। प्लस आपने जो एक बहुत ज्यादा ये गलती नहीं करनी कि आप कुछ भी नहीं खा रहे, या अगर आप खा रहे हैं तो ये जो डब्बे वाली चीजें हैं, जितनी भी ये चिप्स हो गए या जूसेस हो गए, इनको थोड़ा आप अवॉइड करें। तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे। हम लोग ये समझते हैं कि जैसे हमें चीनी चाहिए ही चाहिए स्टडी करने के लिए। स्टिंग, हम बिल्कुल जब सर। स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम स्टिंग पीते थे एग्जाम में। तो अभी जब सोचते हैं तो बड़ी दुख होता है कि हम पता नहीं क्या पीते थे। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि हमारे पास शो का टाइम बहुत कम रह गया है, तो मैं ऐड करना चाहूंगी, हमारी ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस थे लेकिन वक्त की कमी के बायस हम सबको ऐड नहीं कर सके, तो उन सबसे मैं माजरत करूंगी और मैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऐड करूंगी। उमेश खान है, वो पूछने के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे नेक और शोल्डर में मोस्टली पेन रहता है, खासकर नाइट में सोते हुए नेक मूव करते हुए पेन होती है, प्लीज कुछ एक्सरसाइज और डाइट के बारे में गाइड कर दें। वालेकुम अस्सलाम। उम्मे अज़हर, आप सबसे पहले तो ये अपना लिपिड प्रोफाइल पूरा करवा लें खाली पेट। इसके अलावा विटामिन D3 B12 इसके टेस्ट करवा लें। आप जाएं एक फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उनसे असेस करवाएं अपना पूरा, वो आपकी असेसमेंट कर लेंगे। तो एक तरफ से आपकी जो फिजियोथेरेपी वाली साइड जो ट्रीटमेंट है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी अगर विटामिन की कमी निकल आई तो उसके अगेंस्ट भी आप विटामिन ले लेंगे। और प्लस जो डाइट मैंने इस सेशन में बताई है, तो वो आपका बड़ा हेल्प करेगी आपको इस दर्द से निकालने के लिए। ये जी हम तो सर। देख रहे हैं ना कि, जी आप। जी सर, मैं चाह रही थी शहाबुद्दीन का क्वेश्चन भी ऐड किया जाए क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है। वो कह रहे हैं कि सलाम, वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू सर? अच्छा, आई एम टीथ, माय टीथ इज गेटिंग येलोइश फास्ट इवन आई ब्रशिंग द टीथ एवरी डे, व्हाट शुड आई डू? देखिए, ये पेरीडोंटिक्स के नाम से एक टूथपेस्ट आता है, वो बड़ा अच्छा है। एक तो अपना टूथपेस्ट चेंज कर लें, और इसके अलावा आप देखेंगे कहीं आप कॉफी, टी, चाय का बेदरीन इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, और कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। ये मसला वहां से भी आ सकता है ना। बाकी यही है कि अ, वही जो हम कि अपनी ओरल हाइजीन का, कि मॉर्निंग और इवनिंग में ना, दिन में, रात को और सुबह
एक तो अपना वो पेरिडोंटल टूथपेस्ट आता है वो चेंज कर लो, और ये मतलब इससे ये बेहतरी हो जाएगी। बाकी कोई वो डिफरेंट आती हैं टूथ पॉलिश वगैरह, वो भी हेल्प करती हैं, लेकिन मेन आप ये देखेंगे कहीं आप बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो नहीं ले रहे, मतलब फिजी ड्रिंक्स तो नहीं ले रहे, कैफीन तो ज़्यादा नहीं ले रहे, या चाय तो ज़्यादा नहीं पी रहे। बिल्कुल ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच। हमारे पास शो का टाइम वेलकम। खत्म हो गया, लेकिन हमारी ऑडियंस की तरफ से हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो रह गए हैं। मैं अपनी जितनी भी ऑडियंस के क्वेश्चन रह गए हैं उनसे माजरत करूंगी। इंशाल्लाह हम सर के साथ दोबारा सेशन रखेंगे तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो कि मेरे ख्याल में हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा है या बूढ़ा है, उसको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी डाइट जो है वो लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ मैं अपनी ऑडियंस से भी जानना चाहूंगी और उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और अपने क्वेश्चंस हम हमारे तक पहुंचाए ताकि हम उनको आंसर कर सकें। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म के साथ से आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।